अमरनाथ गुफा के पास फिर फटा बादल। बादल फटने से गुफा के पास आया सैलाब। 4000 यात्रियों को बचाया गया सुरक्षित। एमपी के उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर लगा श्रद्धालुओं का जमावड़ा। शिवरात्रि के मौके पर बाबा का किया गया खास श्रृंगार। बद्री विशाल के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। इस साल अब तक करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बद्रीनाथ धाम में पिछले कई साल का रिकॉर्ड टूटा। राज्यों की मुफ्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र से कहा, वित्त आयोग से पूछकर रुख साफ करे सरकार। चुनाव के दौरान फ्री ऐलान करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की याचिका। विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा में एक्शन। राज्यसभा के 19 सांसद किए गए सस्पेंड। नियम 256 के तहत सस्पेंड किए गए सांसद। संसद में हंगामे को लेकर बड़ी कार्रवाई। 7 टीएमसी के सांसद निलंबित किए गए। सस्पेंड किए सांसदों में 6 डीएमके, 3 सीपीआई और 3 टीआरएस के सांसद भी शामिल। 1 हफ्ते के लिए किए गए सस्पेंड। राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी ने महामहिम द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को भेंट किया फूलों का गुलदस्ता। पटना में होगी बीजेपी के सभी मोर्चों की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। 30 जुलाई से शुरू होगी 2 दिवसीय संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक। 30 जुलाई को पटना पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक को करेंगे संबोधित। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से आज तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ। सोनिया गांधी को ईडी ने कल भी बुलाया। सोनिया गांधी से कल भी होगी पूछताछ। कल सुबह 11 बजे से सोनिया गांधी से पूछताछ। राहुल गांधी को पुलिस कस्टडी से छोड़ा गया। हिरासत में लिए गए थे राहुल गांधी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार हंगामा। राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया था। राजपथ पर धरने पर बैठे थे राहुल गांधी। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन। सोनिया से ईडी की पूछताछ के बीच पुलिस हिरासत में लिए गए राहुल गांधी। कहा, पूरा देश बन गया पुलिस स्टेट। हमसे छीने जा रहे मौलिक अधिकार। देश भर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल की अगुवाई में कांग्रेस सांसदों का राष्ट्रपति भवन तक मार्च। बीजेपी का वार सत्याग्रह का ड्रामा कर रही कांग्रेस। शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि। लखनऊ यूनिवर्सिटी को एनएएसी में A++ की मिली रेटिंग। राज्यपाल और सीएम योगी ने दी बधाई। लखनऊ के लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। एनसीआर टैक्सी चालकों को दी गई बड़ी राहत। योगी कैबिनेट की बैठक में रोड टैक्स छूट के लिए 4 राज्यों से करार। ललितपुर में नई जेल बनाने का प्रस्ताव हुआ पास। योगी कैबिनेट की बैठक में पीएम गति शक्ति योजना की हुई समीक्षा। सीएम ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दिए निर्देश। 50 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं की दी जानकारी। परियोजनाओं का रियल टाइम मॉनिटरिंग पर जोर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ओपी राजभर पर बड़ा बयान। बीजेपी को किसी भी नेता की कोई जरूरत नहीं। कोई आना भी चाहेगा तो पार्टी इस पर विचार करेगी। सपा से जारी लेटर के बाद शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा, अखिलेश ने मुझे निकाला नहीं, स्वतंत्र किया। संविधान में सब लोग स्वतंत्र हैं। शिवपाल यादव के अपरिपक्व वाले बयान पर भतीजे अखिलेश का पलटवार। बीजेपी के लोग अपनी भाषा दूसरों से बुलवाते हैं। रामपुर में आजम खान और अब्दुल्ला आजम पर एक और मामले में आरोप तय। पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने के मामले में चार्ज हुए फ्रेम। जानलेवा हमला और षड्यंत्र रचने के आरोप में साल 2019 में दर्ज हुआ था केस। कानपुर में मुख्तार बाबा के खिलाफ वकीलों ने खोला मोर्चा। पुलिस कमिश्नर से मिलकर की कार्रवाई की मांग। राम जानकी मंदिर की जमीन पर कब्जा करने का आरोप। राम जानकी मंदिर को कब्जा मुक्त कराने की मांग। यूपी के स्वास्थ्य विभाग में ग्रुप बी में आने वाली नर्सों का तबादला आदेश निरस्त। 14 सीएमओ को जारी किया गया नोटिस। स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों में गड़बड़ी पर एक्शन। छोटे अफसरों पर शुरू हुई कार्रवाई। अपर निदेशक पैरामेडिकल, अपर निदेशक स्वास्थ्य प्रशासन किए गए सस्पेंड। मंकी पॉक्स को लेकर यूपी में भी अलर्ट। सीएम योगी के निर्देश के बाद राज्य और जिला स्तर पर तैयारी। प्रदेश के कोविड अस्पतालों में 10 बेड किए गए आरक्षित। कारगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने शहादत को किया नमन। वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। द्रास में एयरफोर्स ने पाकिस्तान को ताकत दिखाकर हद में रहने का दिया संदेश। लखनऊ में कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। देश के शूरवीरों को नमन कर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। संबोधन में सीएम योगी ने कहा, देश की रक्षा में शहीद होने से बड़ा कोई बलिदान नहीं। सरकार शहीद जवानों के परिजनों के साथ देश के लिए साथ में काम करना होगा। प्रयागराज के संगम तट पर वर्चुअल आर्ट से श्रद्धांजलि। छात्रों ने अनोखे अंदाज में कारगिल शहीदों को याद किया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में सुनवाई की अगली तारीख तय। एडीजे 7 कोर्ट ने 1 अगस्त की अगली तारीख तय की। अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने दायर की है याचिका। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखी चिट्ठी। चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का नाम न बदलने की अपील। हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट में हो रहा है विलय।
बाहुबली मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों पर कसा शिकंजा। बाहुबली मुख्तार अंसारी के ससुराल में हुई कुर्की। मुख्तार के भगौड़े सालों के खिलाफ नोटिस चस्पा। मऊ में 3 थानों की पुलिस ने की कार्रवाई। स्वामी प्रसाद मौर्य से एसटीएफ ने की पूछताछ। स्वामी प्रसाद के निजी सचिव अरमान खान की हुई थी गिरफ्तारी। अरमान खान के 4 साथियों की भी हुई थी गिरफ्तारी। नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी का था आरोप। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की करोड़ों की करीब 10 करोड़ की जमीन जब्त। ईडी ने मोहनलालगंज में की कार्रवाई। नौकर के नाम पर ली गई करोड़ों की जमीन जब्त। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बहस के बाद खारिज हुई याचिका। लखीमपुर के तिकुनिया हिंसा का आरोपी है आशीष। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पत्नी और विधायक बेटा अब्बास अंसारी भगौड़ा घोषित। एसपी मऊ का पुलिस के सामने उपस्थित न होने पर एक्शन। बिजनौर में मजारों की तोड़फोड़ मामले में एनआईए करेगी जांच। दोनों आरोपियों से हो सकती है पूछताछ। अरब देशों से फंडिंग के तार भी खंगालेगी जांच एजेंसी। बिजनौर में सड़क पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। मंदिर के सामने बने गेट के पास बुजुर्ग ने पढ़ी नमाज। मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने गुस्सा जाहिर किया। पुलिस नमाजी बुजुर्ग की तलाश में जुटी। यूपी के संभल में एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के मोहल्ले में कावड़ियों पर छतों से थूकने का आरोप। अपमान पर भड़के शिव भक्त। 2 दिन पहले मेरठ में भी हुआ था हंगामा। सावन महीने की शिवरात्रि आज। सावन शिवरात्रि पर मंगला गौरी व्रत का अद्भुत संयोग। शिव मंदिरों में शिव भक्तों का लगा तांता। बागपत के परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक। महादेव मंदिर में शिव भक्तों का सलाब उमड़ा। शाहजहांपुर में शिव भक्तों के साथ पुलिस भी शिव भक्ति में नजर आई। यहां पुलिस ने रास्ते से गुजर रहे कावड़ियों का फूल वर्षा कर स्वागत किया, तिलक लगाया और अपने हाथों से कावड़ियों को भोजन खिलाया। मेरठ में कावड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस अलर्ट। हाईटेक कंट्रोल रूम की अगुवाई कर रहे एडीजी जोन राजीव सभरवाल। गाजियाबाद में लोनी विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों ने कावड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की और हाथों में तिरंगा लेकर पैदल यात्रा निकाली। फतेहपुर जिले में पुलिस ने 6 साल के बच्चे पर एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किए 6 साल के बच्चे पर रुपए हड़पने और गाली गलौज का मामला दर्ज कर लिया है। मथुरा में मनचलों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मंदिर से दर्शन कर गुजर रही महिलाओं और लड़कियों से स्कूटी सवार 3 युवक छेड़खानी करते नजर आए। वीडियो थाना महावत क्षेत्र का बताया जा रहा है। जालौन में स्कूटी पर 5 बच्चों को ले जा रहे पिता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोच कोतवाली क्षेत्र के मारकंडेश्वर तिराहे के पास का वीडियो। सहारनपुर में महिला की पिटाई का वीडियो। महिला को सड़क पर गिराकर लाठी डंडों से पीटा गया। पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने की पिटाई। महिला के बेटे और बेटी को भी बेरहमी से पीटा। मथुरा में रिफाइनरी क्षेत्र में विस्फोट के बाद हड़कंप। पार्सल से मंगाई गई एयरगन से हुआ विस्फोट। विस्फोट होने से टूटे पोस्ट ऑफिस के शीशे। पार्सल को स्कैन करने के दौरान हुआ धमाका। संभल में कावड़ियों पर थूके जाने के आरोप। जांच के लिए इलाके की सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। एसपी ने कावड़ियों पर पथराव की खबर से किया इनकार। कल कावड़ियों पर थूकने और पथराव को लेकर हुआ था हंगामा। सहारनपुर के शिवालिक जंगल में लगातार बढ़ रहा हाथियों का कुनबा। बदशाही बाग क्षेत्र में वन हाथियों का बड़ा झुंड जंगल की ओर जाते हुए देखा गया। बहराइच में गेरुआ नदी से निकलकर अचानक सड़क पर पहुंचा घड़ियाल। सड़क पर दौड़ लगा रहे घड़ियाल को देखकर हुआ चक्का जाम। वन विभाग ने किया घड़ियाल का रेस्क्यू। बलिया में अवैध नर्सिंग होम किया गया सील। जांच के दौरान पाई गई कई तरीके की खामियां। बीएमएस डिग्री धारक चला रहा था नर्सिंग होम। छापे के दौरान कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह से वीडियो कॉलिंग की एक और तस्वीर। काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही आई सामने। लगातार 2 वीडियो सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन में हड़कंप। सोनभद्र में 2 दिन पहले हुए खदान हादसे का वीडियो वायरल। वीडियो में 100 फीट की ऊंचाई से गिरती नजर आ रहे पोकलेन मशीन। हादसे में पोकलेन ऑपरेटर क्लीनर की मौके पर ही हुई थी मौत। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में देर रात एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जीआरएम मैरिज हॉल के मालिक के बेटे महेंद्र मौर्य को बदमाशों ने गोली मारी। हमीरपुर में मनरेगा योजना में हो रहा भ्रष्टाचार। खंडेह गांव में 1700 मनरेगा कार्ड धारक, जिनमें से करीब 80 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके बावजूद भी उनके नाम पर सालों से पैसा निकाला जा रहा है। मथुरा के वृंदावन कोतवाली इलाके में अवैध खनन का मामला आया सामने। आरोप है कि रात के अंधेरे में अवैध खनन माफिया मिट्टी को निकालते हैं और उसका व्यापार करते हैं, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कानपुर में तेल कारोबारी से लूट की कोशिश। विरोध करने पर मारने की कोशिश। फायर मिस हुआ तो दांत से काटा। बदमाश अंकित गिरफ्तार। अमजद और शिवम शुक्ला की तलाश जारी।
आगरा के पिनाहट क्षेत्र से बहने वाली चंबल नदी के घाट पर स्टीमर बंद होने से सैकड़ों की संख्या में कांवड़िए फंस गए, जिसकी वजह से लंबी कतार लग गई और इस बात से परेशान कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के फतेहपुर में पानी का पाइप फटने पर किसान की पीट कर हत्या। वारदात में 3 बेटे जख्मी, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के उन्नाव में खड़ी कार में अचानक से लगी आग, देखते ही देखते धू कर जल उठी कार। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पाया आग पर काबू। कन्नौज में घड़ी चोरी का आरोप लगाकर शिक्षकों ने छात्र की पिटाई की, घायल छात्र की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। अलीगढ़ में एक प्राइमरी स्कूल के बच्चों से स्कूल में कराई जा रही है मजदूरी, छोटे बच्चों का सिलेंडर स्कूल में ले जाते वीडियो वायरल। फतेहपुर में तबादले को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कालका शिमला हाईवे पर युवती का गाड़ी के साथ स्टंट करते हुए वीडियो वायरल। कार सवार 2 युवक भी दरवाजा खोलकर मचा रहे थे शोर, डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन पर पहुंची कार। सीतापुर में सांप और नेवले के बीच लड़ाई का वीडियो वायरल, नेवले ने कोबरा को बनाया निशाना, लोगों ने लड़ाई के तहत देखा तमाशा, नेवले के हमले से सांप बुरी तरीके से जख्मी। सुल्तानपुर में चेकिंग कर रही एआरटीओ की टीम को ट्रक ने मारी टक्कर, विभाग के ड्राइवर और सिपाही की घटनास्थल पर ही हुई मौत। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के माधवपुर छतौनी की घटना। रायबरेली में स्कूटी सवार एमबीबीएस की छात्रा और उसकी मां की ट्रक से कुचलकर दर्दनाक मौत। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार, ट्रक को पुलिस ने कब्जे में लिया। यूपी के ललितपुर में करीब 10 फीट लंबा अजगर सड़क पार करते हुए देखा गया, इलाके में मची अफरा तफरी, अजगर का वीडियो वायरल। बलिया में अंधविश्वास के चक्कर में शातिर चोरों ने महिला को लगाया चूना, शरीर से सारे जेवर उतरवाकर हुए फरार। रामपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, लड़ाई में एक युवक की मौत, 4 लोग जख्मी, पुलिस ने केस दर्ज कर कई लोगों को हिरासत में लिया। मिर्जापुर में महिला की पिटाई का वीडियो, जमीनी विवाद में चचेरे भाई ने की महिला की पिटाई, बच्ची गोद में होने की वजह से बचाव नहीं कर पाई महिला, आरोपी चचेरे भाई की तलाश कर रही है पुलिस। अलीगढ़ में रोडवेज बस और ट्रक में आमने सामने की टक्कर, हादसे में एक महिला की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा यात्री जख्मी। देहरादून में सिंचाई विभाग के साथ सीएम धामी की बैठक, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएं, मुख्य विकास अधिकारियों की अध्यक्षता में समिति का गठन हो। देहरादून में राज्य कैबिनेट की बैठक कल, सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। ऋषिकेश में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का बयान, हरिद्वार से जल उठाकर जलाभिषेक, वीरभद्र मंदिर पहुंचकर चढ़ाया जल, अभियान के तहत संकल्प यात्रा की है। पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय चित्रकला कार्यशाला का आयोजन, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया उद्घाटन, करगिल युद्ध के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। कोटद्वार के श्री गुरु राम राय कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल का इसी साल से शुरू होगा संचालन, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी करेंगी कॉलेज का शुभारंभ, डॉक्टरों की कमी पूरी करने में सहयोगी बनेगा महंत इंद्रेश अस्पताल। देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, सभी जिलाधिकारियों को लिखा गया पत्र, मामलों के मद्देनजर 5 रणनीति पर हो काम। भोपाल में बीटेक स्टूडेंट की मौत मामले में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, निशांक की मौत की जांच करेगी एसआईटी। भोपाल में बीटेक स्टूडेंट की मौत मामले की नुपुर कनेक्शन की भी होगी जांच, निशांक का सीसीटीवी भी आया सामने, पेट्रोल पंप पर दिखाई दे रहा है निशांक। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को समन, कल दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया। ममता बनर्जी के एक और विधायक की बढ़ी मुश्किलें, पार्थ चटर्जी के बाद माणिक पर ईडी की फांस, शिक्षक भर्ती घोटाले में माणिक भट्टाचार्य को ईडी का समन। भारत की उम्मीदों को झटका, कॉमनवेल्थ गेम्स से नीरज चोपड़ा बाहर, वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में लगी चोट की वजह से हुए अनफिट। चीन की मोबाइल फोन कंपनी वीवो पर बड़ा खुलासा, दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने कहा देश की वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करने और देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरा पैदा करने की थी कोशिश। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहुंची बर्मिंघम, पहली बार महिला क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेलों में किया गया है शामिल।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने शिफाली वर्मा की तारीफ की। कहा, शिफाली में किसी भी विरोधी टीम के खिलाफ अकेले दम पर मैच जिताने की क्षमता। वीडियो में एक बार आने वाली खिलाड़ी। दक्षिण अफ्रीका T20 लीग की डरबन फ्रेंचाइजी के हेड कोच का ऐलान। पूर्व दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर लांस क्लूजनर को बनाया गया कोच। आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बतौर प्रोड्यूसर आलिया की ये पहली फिल्म है। फिल्म में विजय वर्मा ने आलिया के पति का किरदार निभाया है। ये फिल्म 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फिल्म पठान से दीपिका पादुकोण का पहला लुक आया सामने। यशराज फिल्म्स ने दीपिका के फर्स्ट लुक का मोशन पिक्चर रिलीज किया। सूरज बड़जात्या की फिल्म ऊंचाई की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। ये फिल्म इसी साल 11 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी जैसे सीनियर कलाकार एक साथ नजर आएंगे। एक छोटे से डॉग की वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है। टॉवल पहना डॉग घूम घूम कर डांस करता हुआ दिख रहा है। कभी कभी हम ऐसी चीजों को कर जाते हैं जिसके बाद पछतावा भी होता है, और ऐसा ही पछतावा इस लड़की को भी हो रहा है। झूले पर बैठने के बाद लड़का वहां से जाने की मिन्नतें करता हुआ दिखाई दे रहा है। साइकिल रेस के दौरान एक साइकिलिस्ट कीचड़ में गिर गया, जिसके बाद उसकी हालत देखने लायक थी। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुपर कार और सुपर बाइक्स चलाने वाले रेस लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए कैसे ये बाइकर एक कार से रेस लगाने की कोशिश में हादसे का शिकार हो जाता है। बारात में डीजे बजने के साथ ही घोड़ा भड़क गया और घोड़े ने फिर बारात में ऐसी धमाचौकड़ी मचाई कि 5 से ज्यादा बाराती जख्मी हो गए। इस वीडियो में देखिए चलती बस के गेट पर लटकना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।